जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। डिफेंस डायरी में इस बार बात नायक रामबीर सिंह तोमर की, जिसने अकेले 4 खूंखार आतंकियों का सफाया किया। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पनडुब्बी के अंदर 4 घंटे बिताए। रक्षा मंत्री के तौर पर पहली बार उन्होंने गहरे समुद्र में नौसेना की मारक क्षमता का प्रदर्शन देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस खंडेरी के अंदर मौजूद रहे और वहां पर उन्होंने दुश्मन के खिलाफ गहरे समंदर में नौसेना की पनडुब्बी किस तरह से कार्रवाई को अंजाम देती है, इस आईएनएस खंडेरी में देखा। 4 घंटे उन्होंने खंडेरी के अंदर बिताए और उसके अलावा नौसेना की जो आईएनएस कलवरी सबमरीन है उसकी भी मारक क्षमता को देखा, उसके बारे में भी जानकारी जुटाई। तो इस तरह से रक्षा मंत्री ने पनडुब्बी के अंदर खुद मौजूद रहकर जानकारी ली कि किस तरह से नौसेना की पनडुब्बियां काम करती हैं। और क्योंकि आने वाले दिनों में नौसेना के सामने जो बड़ी चुनौती है वो पनडुब्बी के ही क्षेत्र में है, क्योंकि चीन लगातार इस मोर्चे पर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और ऐसे में भारतीय नौसेना भी पनडुब्बी के मोर्चे पर अपनी ताकत को बढ़ा रही है। दूसरी बड़ी खबर, भारत और इजराइल के बीच में रक्षा समझौतों को लेकर काम अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस हफ्ते इजराइल के रक्षा मंत्री बेंजामिन गेंज भारत यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत की। रक्षा मंत्री बेंजामिन की इस यात्रा के दौरान कई रक्षा सौदों को लेकर बात हुई और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वक्त भारत इजराइल से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बन चुका है। ऐसे में चाहे बराक मिसाइल सिस्टम की बात की जाए, ड्रोन्स की बात की जाए या फिर एयर डिफेंस से जुड़ी हथियार और उसके अलावा वायुसेना के लिए के लड़ाकू विमानों के लिए मिसाइल सिस्टम की बात की जाए, इजराइल कई मोर्चों पर भारत की तीनों सेनाओं में आधुनिक हथियार दे रहा है। ऐसे में इजराइल के रक्षा मंत्री की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। सेनाओं से जुड़ी एक और खबर की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते अमर जवान ज्योति पर 1971 के शहीदों की याद में लगी जो राइफल और हेलमेट है उसे वहां से हटा लिया गया, यानी अब उसे राष्ट्रीय समर स्मारक में स्थापित कर दिया गया, क्योंकि अब भारत की तीनों सेनाओं से जुड़े शहीदों की याद में राष्ट्रीय समर स्मारक बनाया गया है। वहां पर अमर जवान ज्योति में जो राइफल और हेलमेट लगाया गया था, जो 1971 के शहीदों की याद में वहां पर स्थापित था, उसे नए राष्ट्रीय समर स्मारक में स्थापित कर दिया गया है। तो इस तरह से अब अमर जवान ज्योति से भारत के तीनों सेनाओं से 1947 से लेकर अब तक जो शहीद हुए हैं उनसे जुड़ी तमाम यादों को नए राष्ट्रीय स्मारक में स्थापित कर दिया गया है। वहां पर तमाम अब तक शहीद हुए शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं। डिफेंस डायरी में बात अब नायक रामबीर सिंह तोमर की। नायक रामबीर सिंह तोमर का जन्म 15 अगस्त 1977 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हुआ। अपने पिता ऑनरेरी कैप्टन राजेंद्र सिंह तोमर की पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने भी सेना में जाने का फैसला किया और 18 साल की उम्र में रामबीर सिंह तोमर भारतीय सेना की प्रसिद्ध कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। कुमाऊं रेजिमेंट का गौरवशाली इतिहास रहा है। भारतीय सेना में पहले परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट से ही आते थे। कुछ सालों तक कुमाऊं रेजिमेंट में रहने के बाद साल 2000 में नायक रामबीर सिंह को राष्ट्रीय राइफल में जाने का मौका मिला और अब बात उस ऑपरेशन की जिसमें उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये बात 18 अक्टूबर 2001 की है। नायक रामबीर सिंह तोमर की तैनाती जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में थी। इस इलाके के आसपास के गांवों में बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आने वाले खूंखार आतंकियों का गढ़ था। ऐसे ही एक गांव में उनकी यूनिट को जानकारी मिली कि 4 से 5 खूंखार आतंकी कई दिनों से एक घर में शरण लिए हुए हैं। पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर उस घर की घेराबंदी की गई। कई घंटों की घेराबंदी के बावजूद आतंकियों को काबू में नहीं किया जा सका, क्योंकि आतंकी घर के अंदर से लगातार फायरिंग कर रहे थे।
ऐसे में अब सेना की इस टुकड़ी ने फैसला किया कि घर के अंदर घुसकर ऑफेंसिव ऑपरेशन के तहत आतंकियों को सफाई करना होगा। ऐसे में स्वेच्छा से नायक रामबीर सिंह तोमर ने घर के अंदर घुसने का फैसला किया, अपनी टीम का नेतृत्व किया। वो सावधानी के साथ घर के अंदर बढ़ने लगे और अचानक उन्होंने घर के दरवाजे पर पहुंचकर फायरिंग शुरू की और एक ग्रेनेड हमले में सीधे एक खूंखार आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद वो एक कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने दूसरे आतंकी पर निशाना साधा और कुछ ही देर बाद उन्होंने एक और ग्रेनेड फेंका और जिसमें दूसरा आतंकी भी मौके पर मारा गया। अब तीसरे आतंकी ने उन्हें अपनी तरफ ललकारा और ऐसे में उन्होंने नजदीकी लड़ाई में यानी कि कुत्थम गुत्था की लड़ाई में तीसरे आतंकी पर भी काबू पा लिया और कुछ देर बाद उन्होंने इस तीसरे खूंखार आतंकी का भी सफाया कर दिया। लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती दूसरे कमरे में मौजूद आतंकी था जो लगातार फायरिंग कर रहा था। दूसरे कमरे से लगातार फायरिंग के बीच नायक रामबीर सिंह आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने उस कमरे की तरफ उस आतंकी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। भारी फायरिंग के बीच उस आतंकी की तरफ आगे बढ़े, लेकिन अचानक उस आतंकी की सीधी गोली उनके आंखों में लगी और उनकी आंख से खून बहने लग गया। घायल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी पोजीशन को संभाला और एक आंख के सहारे उस आतंकी पर निशाना साधा और कुछ ही देर की लड़ाई में उन्होंने इस चौथे आतंकी का भी खात्मा कर दिया। उनके शरीर में कई गोलियां लग चुकी थी, उसके बावजूद वो डटे रहे और उसके बाद उस पूरे घर को उनके साथियों ने घेर लिया और इस तरह से नायक रामबीर सिंह ने अकेले इन 4 खूंखार आतंकियों का सफाया कर दिया। बुरी तरह से घायल होने के बाद उन्हें निकाला गया, लेकिन उन्होंने देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान किया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस तरह से इस मोर्चे पर चाहे युद्ध की बात करें या फिर देश पर आने वाले किसी भी संकट में एक नायक की तरह नायक रामबीर सिंह तोमर ने अपनी टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने खुद फैसला किया कि वो घर के अंदर जाकर इन आतंकियों का सफाया करेंगे और उस मिशन को उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके पूरा किया। अपने पिता ऑनरी कैप्टन राजेंद्र सिंह तोमर की जो प्रेरणा उन्हें मिली थी, उसी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सेना ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। डिफेंस डायरी में हम लगातार तीनों सेनाओं से जुड़े ऐसे ही नायक और शूरवीरों की कहानी आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिन्होंने भारतीय सेना की परंपरा को बनाते हुए, आगे बढ़ाते हुए अपने प्राण देश पर न्यौछावर किए। जय हिंद।